आपको क्यों लगता है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, उसका षड्यंत्र है? सिर्फ इस वजह से कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये जनता का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, या कोई और वजह है? देखिए ब्रजेश जी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अभी नहीं, ये तो अभी 2 दिन पहले आया है कॉकरोच वाला मुद्दा। मगर राहुल गांधी इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि जैन जी का आंदोलन होने वाला है, नेपाल जैसा आंदोलन होगा, तरह तरह के उन्होंने कहा है। क्योंकि राहुल गांधी को यह लग रहा है कि अब वो आम जनता के बीच में जाके चुनाव तो जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी अब कोई स्थिति बची नहीं है। अब वो सिर्फ एक ही सोच रहे कि किसी तरह से जो जैनजी है इस तरह का आंदोलन भारत में कर दे, जैसा नेपाल में हुआ था। नेपाल में सभी राजनीतिक पार्टियों को उठाव पटक करके और वहां नए लोग जो है ना आ गए। मगर शायद राहुल गांधी भूल जाते हैं कि इस देश पे सर्वाधिक जो है शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। और एक ही परिवार के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री भी रहे, तो सबसे ज्यादा जवाब तो इनको देना चाहिए ना। हमने 2014 के बाद जो शासन संभाला है और जनता का जो जनादेश जिस तरह से हमें मिल रहा है, आप देखिए कि उसके सामने ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो इस बात पे ये विचार नहीं कर रहे कि इनकी कमजोरियां क्या है, ये कहां कमजोर पड़ रहे हैं, ये बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं। मगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र रचते रहो और षड्यंत्र से हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी सत्ता हमें वापस मिल जाए, जनता हमारी तरफ आ जाए। मगर जनता बहुत, आपको 60 साल देख चुकी है, थोड़ा नहीं देखा है। 60 साल बहुत लंबा समय होता है। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी 2014 से ये 26 चल रहा है, और 2014 से 26 जो हमने भारत में करके दिखाया है वो हमें बताने की जरूरत नहीं, धरातल पे दिखाई दे रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो हमारे कितने बेहतरीन है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, दिखाई धरातल में दिखाई दे रहा है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, दिखाई दे रहा है। हमने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए दिखाई दे रहा है। आज हाईवे, हमने जगह जगह हाईवे बना दिए, रोडों का जाल बिछा दिया, 6 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन। ये भी बना सकते थे। 60 साल में क्या करते रहे, क्या बनाया इन्होंने 60 साल में? तो ये है कि अब जनता जब इन्हें नकार चुकी है, इन्हें लगा है कि अब जनता अब हमारी सारे कुकर्मों का बदला ले रही है। जैसे आपने देखा है कि बंगाल में क्या हुआ कि 15 साल ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को इस तरह से रुला दिया, इस तरह से रुला दिया कि जनता के अंदर आग भरी थी। और वो जनता ने अब की बार चुनाव में ममता बनर्जी को इतनी बुरी तरह हराया कि वो कहीं की नहीं बची। तो वही हाल कांग्रेस का है। अब कांग्रेस सोचती है कोई चमत्कार हो जाए। तो ये भारत है, ये भारत है, ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं, यहाँ ऐसा कोई जैनजी वाला आंदोलन होने वाला नहीं। ठीक है। तो स्वतंत्र सिंह जी, भारत न श्रीलंका बनने वाला है, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ये आपकी साजिश है। तो क्या जो जन आक्रोश है सोशल मीडिया पे, उसके सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं आप? धन्यवाद सर। मैं बड़े ही गंभीरता से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता को, कैप्टन साहब को। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीज, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा प्रयोग भारत में सफल होता क्यों दिखाई दे रहा है? पहला कारण उसका, जब जब चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपने अभिव्यक्ति, अपने असंतोष की अभिव्यक्ति कर पाने में असमर्थ रहती है। मैं बात कर रहा हूं जब चुनाव आयोग को जेब में रखकर यंत्र तंत्र षड्यंत्र का प्रयोग करके जब चुनाव जीते जाते हैं और जनता अपने असंतोष की, अपनी पीड़ा की, अपने क्लेश की अभिव्यक्ति चुनावी रणभूमि में नहीं कर पाती। जब जब भारतीय जनता पार्टी जन सरोकार के सभी मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ यंत्र तंत्र और षड्यंत्र के माध्यम से चुनाव जीतती है, अब जब व्यवस्था के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ऐसा भाषण का मंच नहीं है भाई, शुरू होता है। स्वतंत्र जी, तथ्यों के साथ बात कीजिए ना। ब्रिजेश भाई, आप, मुझे लगता है आपको मुझे बोलने का मौका देना है, आपने भाजपा प्रवक्ता को दिया। ब्रिजेश भाई, मैंने दिया ना मौका, तो आप उसी तथ्यों के साथ आइए ना। मैं तथ्यों के साथ आ रहा हूं ना, आप मुझे बोलने का मौका तो दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या यह चुनावी लोकतंत्र, क्या यह चुनाव आयोग की मिली भगत से चुनाव जीत करके जो जीता जा रहा है, क्या ये वोट चोरी के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से, डिलिमिटेशन के माध्यम से जो चुनाव जीता जा रहा है, जो ये शकुनी के पासे पर राज्य का हरण कर रहे हैं, ये कितने दिन तक चलेगा? एक दिन तो युवा आवाज जागेगी और युवा आवाज आज जाग चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी में असुरक्षा का भाव आ चुका है। अच्छा, जो माहौल रुकिए, ये सोशल मीडिया पर जो माहौल है
वो एल्गोरिदम है या वाकई में गुस्सा है? भाई साहब- यदि गुस्सा है तो आप लोग कहते हो आंदोलन से जन्मे हम लोग हैं, तो आप लोग सड़क पर क्यों नहीं दिखते हो? भाई साहब, सड़क 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 क्या सड़क लगा रखा है आजकल। सोशल मीडिया से सुनिए जीतोगे। सुनिए सुनिए भाई साहब सुनिए, आजकल विरोध करने का, आंदोलन करने के तौर तरीके थोड़े बदल गए हैं। अच्छा। अब ये डिजिटल कैंपेन है, अब ये सोशल मीडिया का युग है, इस सोशल मीडिया का युग है, ये डिजिटली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा एक आंदोलन ही है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है।